अथ अनुमान खंडम, प्रत्यक्ष खंड के पश्चात अब अनुमान खंड आरंभ होता है। ग्रंथ का एक प्रकरण समाप्त होकर दूसरा प्रकरण जब शुरू होता है, उन पूर्व और उत्तर ग्रंथों का बीच का संबंध को संगति कहते हैं। पूर्वोत्तरयो ग्रंथ भागयो संबंध बोधकत्व संगतित्व। पूर्व और उत्तर ग्रंथ के जो भाग है उनके संबंध बोध कराने का नाम संगति होता है। यद्यपि यहाँ पदकृत्यकार प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच में कार्य कारण भाव संगति कह दिए, और न्यायिक लोग प्रमुख रूपेण केवल 6 संगति मानते हैं, जिसमें कार्य कारण भाव नाम का कोई संगति ही नहीं है। और पदकृत्यकार लिख रहे हैं प्रत्यक्षानुमानयो कार्य कारण भाव संगति में विप्रेत्य प्रत्यक्ष अनंतरम अनुमानम निरूपयति। पदकृत्य में कहते प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच में कार्य कारण भाव तो है, इसलिए उन्होंने कार्य कारण भाव नाम की एक संगति कल्पना कर लिया, कार्य कारण भाव का एक संगति मान लिया। वैसे संगति आप अनेकों प्रकार का मान सकते हैं। जैसे वेदांत दर्शन में 2-4 सूत्र का एक अधिकरण हो जाता है, फिर दूसरा अधिकरण के बीच में संगति, कहीं उदाहरण संगति, कहीं प्रत्युदाहरण संगति, कहीं आक्षेप संगति, अनेकों प्रकार की संगतियां मानी गई है। मीमांसा दर्शन में भी हर एक दर्शन के सूत्र पर ग्रंथ अधिकरणों में विभक्त होकर के ही ज्ञान होता है। कहीं एक सूत्र का अधिकरण होता है, कहीं 4 सूत्र, कहीं 10 सूत्र का भी अधिकरण होते हैं, और एक एक अधिकरण में एक विषय पर विशेष विचार किया जाता है, और अगला अधिकरण में एक दूसरा विषय आ जाता है। उन विषयों का परस्पर संबंध, अधिकरणों का परस्पर संबंध को संगति कहा गया, और अनेकों प्रकार का वहां माना जाता है। किंतु न्याय दर्शन में सूत्र में अनेकों संगतियां भले ही माने गए हों, किंतु वादों को प्रस्तुत जब करते, प्रत्यक्ष एक वाद है, अनुमिति एक वाद है, पक्षता उसमें एक वाद है, उपाधि एक वाद है, ऐसे अनेकों वादों को एक के बाद प्रस्तुत करते हैं न्याय दर्शन में। उन वादों का, उन पूर्वोत्तर ग्रंथों का परस्पर संबंध बोध कराने का नाम संगति, और वो संगति उन्होंने 6 प्रकार का माना है। सब प्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस्तथा निर्वाह कैक कार्यत्वे षोढ़ा संगति रिष्यते। षोढ़ा संगति रिष्यते, 6 प्रकार की संगति मानी गई। षोढ़ा में 6 प्रकार की संगति मानी गई है। कौन से? सब प्रसंग एक, उपोद्घात दूसरा, हेतुता तीसरा, अवसर चौथा, अवसरस तथा अवसरस निर्वाह कैकत्व और कार्यकत्व। निर्वाह कैकत्व, कार्यकत्व, एक शब्द बीच में आ गया, निर्वाह के साथ भी जुड़ेगा, कार्य के साथ भी जुड़ेगा। जैसे लिखा है ना, निर्वाह कैक्यम कार्यक्यम। बीच में द्वंद्व का बीच पठित प्रत्यय के साथ संबंध होता है। नियम बताया था ना बहुत पहले मैंने, द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। व्याकरण में हमने समझाया था, तुल्यास प्रथम में तुल्य शब्द द्वंद्व के आदि में है, सुप्तिगंधम पदम में अंत शब्द द्वंद्व के अंत में है, और अंक की विधिनत्वेश में विधि शब्द बीच में है, वो प्रत्यय के साथ जुड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द भले बीच में है, निर्वाह के साथ भी जोड़ेगा, कार्य के साथ भी जोड़ेगा। निर्वाहिकत्व कार्यकत्व दोनों हो गया। एक और ककार यहाँ जोड़ना पर निर्वाह कैकत्व, निर्वाह कैकत्व, कार्य, निर्वाह कैक कार्यत्वे, तो एक अक्षर घट रहा है। निर्वाह कैक कार्यत्वे षोढ़ा संगति रिष्यते। अब एक एक का विलक्षण बता रहा हूं। सब प्रसंग संगति कहाँ माना जाता है? स्मरण प्रयोजक संबंधत्व सब प्रसंगत्व। जैसे हम लोग पढ़ाते रहते हैं, बीच कोई बात याद आ गया प्रासंगिक, तो याद आ गया तो उसको भी बोल देते हैं, फिर वापस विषय पर लौट जाते हैं। स्मरण है प्रयोजक जिसका, ऐसा जो संबंध है दो विषयों के बीच में,
उसको सब प्रसंग कहते हैं। जैसा आपने यहां देखा, करण का विचार चल रहा था ना, प्रत्यक्ष का हमें यथार्थ अनुभव में 4 है, यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का है, उनके करण भी 4 प्रकार। करण क्या? असारण कारण। और कारण का शब्द सुना तो कारण का लक्षण बताया, कार्य प्रागभाव प्रतियोगी, और कार्य शब्द आया, कार्य का लक्षण बताने लग गए, है कि नहीं? इस प्रकार से जो एक दूसरे के स्मरण में आते जाता है तो बताना जरूरी हो गया। फिर लौटा प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत बाद में, करण का लक्षण बताया, कारण बताए, फिर कारण 3 प्रकार का बताया, फिर करण का निष्कृष्ट लक्षण बताए, और उसके बाद वापस प्रत्यक्ष प्रमा में लौट गए। तो बीच में इतने जो कड़ी जोड़ा गया वो सब प्रसंग संगति के वजह से। प्रकृत उपादकत्व, उपोदघातत्व, उपोदघात घ है, उपोदघातत्व। जैसे आपने शुरू में उद्देश्य प्रकरण पढ़ा है ना, सप्त पदार्था नवद्रव्याणी चतुर्विंशति गुणा, उद्देश्य प्रकरण हो गया। उसके बाद जो प्रकृत उद्देश्य थे उनका एक एक लक्षण करना आरंभ किया। तत्र गंधवती पृथ्वी, उसमें तो उपोदघात संगति, प्रकृत का ही उपादन करने के लिए, प्रकृत क्या था उद्देश्य में, उन्हीं का उपादन करने के लिए लक्षण प्रकरण आरंभ हुआ, उसको उपोदघात संगति से आरंभ। अब हेतुता संगति, ये वर्तमान में कार्य कारण भाव जहां पर होता है वहां हेतुता संगति मानते हैं। अजस्वार्थ लक्षण या कार्य कारण भाव उपजीवक भाव व हेतुता, वे हेतुता संगति कहते हैं वहां जहां पर बिना स्वार्थ को त्यागे। अब यहां शब्द आ गया, देखो स्मरण हो जाता है, अजहत मैंने जहत, पहले समझो, जहत स्वार्था, अजहत स्वार्था, जहद अजहत स्वार्था लक्षणा। लक्षणा 3 ही प्रकार की होती है, जहत स्वार्था लक्षणा, अजहत स्वार्था लक्षणा और जद अजहत स्वार्था लक्षणा। या उसको जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जद अजद लक्षणा भी हो देते हैं, स्वार्थ शब्द के बिना भी बोल देते हैं। जहत लक्षणा, जैसे गंगायाम घोष बोल दिया, गंगा जी में झोंपड़ी है, ये झोंपड़ी कैसे रहेगी तो बह जाएगा, इसलिए उसका अर्थ क्या कहना पड़ेगा, गंगा जी में का मतलब गंगा के तट पर है। गंगा जी का जो अर्थ है क्या, स्वार्थ क्या है, प्रवाह, उसको त्याग दिया, जहत में त्याग करके। उससे संबंधित जो दूसरा अर्थ क्या है, गंगा जी का तट, वो तट अर्थ ले लिया हमने, गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह न लेकर के तट अर्थ ले लिया, क्योंकि झोपड़ियां प्रवाह में नहीं हो सकते। वो जो तटर्थ आप ले रहे हो इसको कहते हैं जहत स्वार्था लक्षणा, जहत स्वार्था लक्षणा। और अजहत स्वार्थ लक्षणा, जब स्वार्थ को त्याग ही देते, पूर्ण रूपेण स्वार्थ को त्याग देना पड़ता है। जैसे दृष्टांत क्या होगा, स्वार्थ त्याग, पूर्ण रूपेण त्याग करना, वो क्या हो गया, गौ का हमने गंगा गौ ने ले लिया स्वार्थ त्याग में, और अजत में स्वार्थ को बिल्कुल नहीं त्यागना है, पूरा ग्रहण लेना। अजत स्वार्थ हमने स्वार्थ को त्यागना नहीं है, अभी जहत में त्यागना, इसलिए गंगा का अर्थ क्या था, प्रवाह, उसको त्याग दिया, त्याग करके अपने तट अर्थ ले लिया, वो जहत स्वार्थ हो गया। लेकिन अजत स्वार्थ में क्या है, स्वार्थ के अर्थ को त्यागना नहीं है, वो अजत स्वार्थ लक्षणा। हाँ, श्वेतो धावती, सफेद दौड़ रहा है, सफेद तो दौड़ नहीं सकता, सफेद क्या दौड़ेगा, सफेद घोड़ा दौड़ेगा, सफेद गाय दौड़ेगी, है ना। और सफेद शब्द से हमें क्या लेना है, घोड़ा या गाय। वहां लेकिन जब घोड़ा या गाय अर्थ ले रहा हूं तो सफेद रंग अर्थ छूटता नहीं है, सफेद अर्थ छूटा नहीं, सफेद रंग विशिष्ट घोड़ा भाग रहा है। और रंग का जो अर्थ है, सफेद शब्द का जो रंग है वो भी ग्रहण हुआ लक्षण, क्या जहत स्वार्थ लक्षण, जहद स्वार्थ लक्षण। दृष्टांत है काके व्योदधि रक्षता, कौओं से दही को बचाना, कौओं से
दही को बचाना का मतलब क्या? बिल्ली खाने को आ जाए तो छोड़ना, ये तो अर्थ नहीं होगा ना। इसलिए कौवा शब्द का मुख्य अर्थ जो है पक्षी विशेष, वो त्याग देंगे हम। और उसके साथ उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ है दधि घातकत्व, दधि का विघातकत्व उसके अंदर है, वो अर्थ ले लेंगे। और कहेंगे दधि विघातक जितने भी है सबसे रक्षा करो, ये अर्थ करेंगे उसका। ऐसे करने में कौवा छूटा नहीं कि कौवा भी दधि का विघातक है, लेकिन बिल्ली भी पकड़ में आ गया, बिल्ली भी दधि का विघातक है। जितने भी दही के विघातक है सबसे बचा हुआ ऐसा अर्थ उससे हम ले लेंगे। उसमें स्वार्थ का मुख्यार्थ त्याग तो हुआ, गौणार्थ ले लिया गया दधि विघातकत्व, और जहत भी हुआ मुख्यार्थ त्याग से, और अजहत भी है क्योंकि दधि विघातकत्व कहने से कौवा भी आ गया उसमें, या नहीं? कौवा भी आ गया, सभी आ गए। इसे दधि विघातकत्व में जो लक्षण हुआ, कौवा शब्द का लक्षण में दधि विघातकत्व में कर दिया, उसको कहते हैं जद अजहत स्वार्थ लक्षण। और आपका वेदांत में तत्वमसि में भी जद अजहत लक्षण ही लगाया जाता है। इसी को भागत त्याग लक्षण भी कहा जाता है, भागत त्याग लक्षण भी कहते हैं। काक शब्द का अर्थ केवल काक नहीं है, वहां पर दधि उपघातकत्व विशिष्ट काक के, उससे रक्षा करो दही को, यह अर्थ है। आप दही को कौवा से क्यों रक्षा करना चाहते हैं? क्योंकि कौवा दही का विघातक है। इसे दधि विघातकत्व विशिष्ट काक अर्थ है वहां काक शब्द का, उसमें से एक भाग काक अर्थ त्याग दिया, दधि विघातकत्व को हमने ले लिया, भागत त्याग लक्षण। यहां पर कहते हैं अजहत स्वार्थ लक्षण है कार्य कारण भाव। प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच कार्य कारण भाव है अभी, और वह कार्य कारण भाव में प्रत्यक्ष का अपना स्वार्थ को हम त्याग नहीं रहे हैं, प्रत्यक्ष एक देश को हम नहीं ले रहे हैं। प्रत्यक्ष अपने पूर्व जितने कथित सर्व अंगों के सहित अनुमिति के प्रति कारण होता है। सांगोपांग संपूर्ण प्रत्यक्ष अनुमिति के प्रति कारण है। इसको कहते हैं अजस्वार्थ लक्षण या कार्य कारण भाव। इसी प्रकार अजस्वार्थ लक्षण या उपजीवी उपजीवक भाव, आश्रय आश्रित भाव। जैसे शिष्य गुरु के शरण में चला गया, वहां जो कारण है अजस्वार्थ लक्षण या उपजीवी उपजीवक भाव कारण बनता है। एक दो तरीके का कार्य कारण भाव का नाम, एक हेतु नाम रख दिया हेतुता संगति, मतलब कोई कार्य कारण भाव नाम की संगति नहीं है, हेतुता के अंतर्गत ही उसको ले लिया गया। बहुत आकाश पाताल का फर्क है। आप मकान में बैठे हैं, कार्य कारण भाव क्या है? आपका आश्रय है, आप आश्रित है, आप उपजीवी है, उपजीवक है, क्या कार्य कारण भाव? क्या मकान से पैदा हो गए क्या? फिर कार्य कारण भाव हमेशा उत्पत्ति को लेकर होता है, और उपजीवी उपजीव का वजह हमेशा स्थिति को लेकर के। आप यहां बैठे हैं, फर्श धरती कारण, लेकिन किस प्रकार का है? आपकी स्थिति के प्रति, उत्पत्ति के लिए नहीं। इसलिए उपजीवी उपजीवक भाव कार्य कारण भाव बहुत ही फर्क वाला, भिन्न, अत्यंत भिन्न वस्तु है। उसके बाद आता है अवसर संगतित्व, प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा, निवृत्त्यंतर वक्तव्यत्व, अवसर संगतित्व। यहां पर प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच अवसर संगति भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपने पहले कहा था यथार्थानुभव चतुर्विधा, प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द वेदात, और प्रत्यक्ष वर्णन करके चुप बैठ गए गुरुजी। तब चेले के दिमाग में आया, वहां तो उन्होंने कहा था प्रत्यक्ष अनुमिति भी कुछ होता है, और अब तो गुरुजी मौन हो गए हैं, इसका मतलब अनुमिति क्या है? मेरे मन में आ गया, मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी प्रत्यक्ष क्या है, उस जिज्ञासा तो निवृत्त हो गया, उसके अनंतर वक्तव्य था अनुमिति, उसके बारे में कहा नहीं है। इसलिए पूछेगा शिष्य, गुरुजी अनुमिति क्या है बताइए। ऐसे प्रश्न, ऐसी स्थिति में जो संगति होती है उसको कहते हैं अवसर संगति। शिष्य की जो जिज्ञासा, प्रतिबंध की जिज्ञासा क्या है? प्रत्यक्ष संबंधी जिज्ञासा, वह निवृत्त हो गया। क्योंकि जब आपने वहां प्रतिज्ञा किया, यथार्थानुभव कितना बोला? 4, यथार्थानुभव चतुर्विधा,
प्रत्यक्षानुमिति गुमिति शाब्द भेदात, ये पंक्ति थी ना वहां पे, वो जब सुना था उसके दिमाग में सबसे पहले प्रत्यक्ष को जानने की इच्छा हुई। प्रत्यक्षानुभूति क्या चीज है? तो अनुमिति पहले हम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमिति को कथन करने में प्रतिबंधक कौन है? प्रत्यक्ष। क्योंकि शिष्य प्रत्यक्ष को जानना चाह रहा है, तो अनुमिति का आरंभ में शिष्य की ये जो प्रत्यक्ष को जानने की इच्छा, प्रत्यक्ष संबंधी जिज्ञासा है शिष्य के अंदर, वो क्या है? प्रतिबंधकी भूत है। इसलिए प्रतिबंधकी भूत शिष्य जिज्ञासा हो गया प्रत्यक्ष विषयिनी जिज्ञासा, वो निवृत्त कर दिया गुरु ने। उसके अनंतर वक्तव्य क्या रह गया? अनुमिति। इसलिए अनुमिति में अवसर संगतित्व आ जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुमिति का बीच में दो संगति मानी जा सकती है, कार्य कारणभावात्मक हेतुता संगति अथवा अवसर संगति। और बाकी दो यहां भी आया नहीं दृष्टांत। एक प्रयोजक प्रयोज्यत्व निर्वाहक ऐक्यत्व, जैसा भी आएगा आपको। अनुमिति का लक्षण बना दिया अनुमितिकरणम अनुमान। लेकिन अनुमिति कैसे उत्पन्न होगी? उसके लिए दो लक्षण बीच में लाएंगे। परामर्श का लक्षण, पक्ष धर्मता का लक्षण। व्याप्ति पक्ष धर्मता परामर्श है। तो ये जो दो लक्षण पीछे बता रहे हैं, अनुमिति का वास्तविक दृष्टांत देने से पूर्व में वो क्या हो गया? एक प्रयोजक है हमारा, उससे प्रयोज्य है परामर्श और व्याप्ति। इसलिए एक प्रयोजक रूपी अनुमिति के द्वारा प्रयोज्य जो जो बातें आप कहेंगे, परामर्श हुआ, व्याप्ति हुआ वगैरह, उसको कहते हैं निर्वाहक ऐक्य संगति। और एक कार्यानुकूलत्व कार्यत्व, एक कार्य के अनुकूल अनेक बातें कह दिया जाता है जहां, वो सब कार्यत्व कहते हैं। दोनों में थोड़ा है अंतर है। निर्वाहक ऐक्यम कार्यक्यम में, या प्रयोज्य प्रयोजकों के बीच निर्वाहक ऐक्यम है, या एक कार्य के प्रति अनेक कारणों को लेकर, एक कारण को लेकर के नहीं, एक कार्य संबंधी अनेक छोटे छोटे जो कारण है उन सब की बात जब कहा जाए वहां कार्यत्व होता है। इसे केवल सीधा कार्य कारण संगति इसलिए नहीं कहा जाएगा। एक कार्य के अनुकूल अनेक छोटे छोटे कारणों का विचार करना, वह कार्यत्व है। और एक प्रयोजक संबंधी कार्य कारण नहीं है, किंतु प्रयोज्य प्रयोजक भाव है। प्रयोज्य प्रयोजक भाव है परस्पर एक दूसरे का। ऐसी स्थिति में वहां निर्वाहक ऐक्य संगति होता है। अब अनुमिति आप पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए यहां कौन सी संगति रहा? दो संगति रहा। एक कार्य कारण भाव रूप हेतुता संगति अथवा अवसर संगति। इन दो संगतियों के आधार पर अथ अनुमान खंडम करके अनुमान खंड को आरंभ किया जाता है। अनुमानस्य किम लक्षणम, अनुमानस्य किम लक्षणम, सब लिख लिए। अनुमान का लक्षण क्या है? ये पूछे जाने पर कहते हैं अनुमिति कारणम अनुमान। अनुमिति का जो कारण है उसका नाम अनुमान है। जैसे आपने कहा प्रत्यक्ष का जो कारण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाय कारणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रियमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम। इंद्रियों में कारणत्व लाया है ना, कि इंद्रिया कारण क्यों है? कि इंद्रियों में व्यापार अवत्व भी है। कैसे? क्योंकि इंद्रियों से जन्य है सन्निकर्ष, और इंद्रियों से जन्य प्रत्यक्ष प्रमा का जनक भी है सन्निकर्ष। और सन्निकर्ष संयोग और समवाय दो ही या विशेष विशेष भाव रूपा होने से और द्रव्य से भिन्न भी है। से द्रव्य भिन्नत्व सती तज्जन्यत्व सती तज्जन्य जनकत्व में व्यापार का लक्षण आ जाता है सन्निकर्ष में। ताज सन्निकर्ष भी व्यापार वाला है, इंद्रिय व्यापार बद्ध है, और असाधारण कारण भी होने के नाते इंद्रियों को हम क्या कहेंगे? करण। ठीक है ना? यथा तथा इसी प्रकार यहां पर भी अनुमितिकरणम अनुमानम कर दिया। तो व्यापार क्या है? अनुमान करण तब होगा ना जब वो व्यापारवत असाधारण कारण हो। करण का लक्षण ही है व्यापारवत असाधारण कारणम करणम। व्यापार क्या है? फिर परामर्श को व्यापार कहते हैं।
या परामर्श करने से ये मत सोचे भाई आपसे कुछ हम परामर्श लेना चाहते हैं, व्यवहार में होता है आपसे परामर्श लेना चाहता हूं, वो परामर्श नहीं। एक संज्ञा विशेष नहीं है क्योंकि अपना एक नामकरण है यहाँ दर्शन शास्त्र का, एक ज्ञान विशेष का नाम परामर्श। आगे इसका बता रहे लक्षण परामर्श क्या है। अब देखिए अनुमान जन्य है परामर्श और अनुमान जन्य अनुमिति का जनक भी है परामर्श। और वह परामर्श ज्ञान विशेषण से क्या है, गुण है ना। ज्ञान क्या है इनके मत में, गुण है, इसलिए परामर्श भी गुण है, अनुमिति भी गुण है, प्रत्यक्ष भी गुण है। जितने विज्ञान है गुण विशेष है। अतएव वह द्रव्य से भिन्न भी है, द्रव्य से भिन्न भी है परामर्श, अनुमान से जन्य भी है परामर्श, अनुमान से जन्य अनुमिति का जनक भी है परामर्श। अतः परामर्श हो गया व्यापार, तादृश व्यापार बद्ध हो जाएगा अनुमान। और वह असाधारण कारण भी है, अतएव अनुमान को हम क्या कहेंगे, करण कहेंगे। अनुमान को करण कहा जाएगा। अनुमिति करणम अनुमान, अनुमिति करणम अनुमानम। अनु उपसर्ग यहाँ मां धातु से ति प्रत्यय हुआ तो अनुमिति बना, उसी धातु से लुट प्रत्यय हुआ तो अनुमानम बना, प्रत्यय भेद कर दिया। ऐसा प्रत्यक्ष में आप क्या करते, विग्रह भेद करते हैं, प्रत्यय भेद नहीं, प्रत्यय एक ही है, इन विग्रह भिन्न भिन्न हो गया। कारण व्युत्पत्ति तो प्रमाण परक हो गया, कर्म व्युत्पत्ति करोगे तो प्रमापरक हो जाएगा। लेकिन यहां प्रत्यय अलग कर दिया, अनुमिति और अनुमानम। अनुमिति है प्रमा, उसका कर्णभूत प्रमाण है अनुमान प्रमाण, और उसमें कर्णत्व का लक्षण भी आपने घटा लिया। न्याय बोधनिकार कहते हैं वह नव्य न्यायिकों के हिसाब से करें। अनुमान क्या है, कहते हैं अनुमान व्याप्ति ज्ञान का नाम है। न्याय बोधनिकार नव्य न्यायिकों अनुसार कह रहे हैं अनुमान व्याप्ति ज्ञान है। और प्राचीन न्यायिक अनुमान लिंग परामर्श को कहते हैं। लिंग परामर्श क्या है, परामर्श अलग है, लिंग परामर्श अलग है, ये बाद में मूल में ही आएगा आपको, इतना समझिए। ये प्राचीन न्यायिकों का है, ये नव्य न्यायिकों का है। नव्य न्यायिक लोग व्याप्ति ज्ञान को करण मानते हैं, अनुमान माने करण अनुमिति का। प्राचीन न्यायिक लोग लिंग परामर्श को अनुमिति का करण मानते हैं, अनुमान मानते हैं। ये परामर्श क्या है, व्याप्ति ज्ञान क्या है, लिंग परामर्श क्या है, ये मूल में आ रहा है। देखिए अभी न्याय बोधनी अनुमानम लक्षयति अनुमिति इति। अनुमितो व्याप्ति ज्ञान करणम, अनुमितो व्याप्ति ज्ञान करणम परामर्शो व्यापार, अनुमिति फलम कार्यम इत्यादि। साफ साफ बोल दिया ना। अनुमिति में अनुमान में कौन से व्याप्ति ज्ञान क्या है, कारण है, परामर्श क्या है, व्यापार है। अतः कार्य क्या है, फल, अनुमिति ये फल है, कार्य। अनुमिति है कार्य, फल, उसमें करण अनुमान जिसको कहते हैं वह व्याप्ति ज्ञान है, व्यापार परामर्श। क्योंकि परामर्श से व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व, अनुमान जन्य मने व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व सती व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिते है जनकत्वात्। पुस्तक में देखिए परामर्श से व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व सती, व्याप्ति ज्ञान में अनुमान, अनुमान कौन है, व्याप्ति ज्ञान अनुमान है। जो करण होता है उसको अनुमान कहते हैं, या करण कौन है, नवीन न्यायिकों के अनुसार व्याप्ति ज्ञान है, इसलिए व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य है अर्थात अनुमान से जन्य है, और व्याप्ति ज्ञान अर्थात अनुमान से जन्य अनुमिति का जनक भी है, वह परामर्श है।
जन्य अनुमिति का जनक भी है वह परामर्श, क्योंकि लक्षण स्वयं बता रहा है तज्जन्य सती तज्जन जनगत रूप व्यापारत्म उपपन्नम। इसलिए परामर्श के अंदर तज्जन्य सती तज्जन जनगत्व व्यापार का लक्षण पूर्ण रूपेण घट रहा है, और परामर्श ज्ञान विशेष होने से गुण है, अतः उसे द्रव्य भिन्नत्व भी आ जाता है। अनुमानम, इसलिए अनुमिति करणत्व अनुमान से लक्षण, अनुमिति करणत्व यह अनुमान का लक्षण है, और अनुमान क्या है? अनुमान च व्याप्ति ज्ञानम। एतस्य परामर्श व्यापार द्वारा अनुमिति प्रति असाधारण कारणतया अनुतिकरणत्व उपन्नम। क्योंकि व्याप्ति ज्ञान को अनुमिति का कारण क्यों मानते हो? क्योंकि परामर्श रूपी व्यापार के द्वारा अनुमिति के प्रति असाधारण कारण है कौन? व्याप्ति ज्ञान। इसलिए व्याप्ति ज्ञान को हम क्या कहेंगे? अनुमान करण। किसका? अनुमिति का। अनुमिति का उसको कर्ण कहा जाएगा, क्योंकि परामर्श रूपी व्यापार, इस व्यापार द्वारा अनुमिति के प्रति ये क्या है? असाधारण कारण है। तो व्यापार अवध होते हुए असाधारण कारण तो किसमें आया? अनुमान में। अतएव व्याप्ति ज्ञान को अनुमान कहेंगे, अर्थात अनुमिति का करण कहेंगे। ये न्यायबोधिनिकार पूरा का पूरा नव्य न्यायिक के अनुसार घटा दिए। आगे आएगा स्वयं प्राचीन न्यायिकों का भी बात बता देंगे। अतएव एतार्श व्यापार से जन्य है अनुमिति। इस अनुमिति का लक्षण क्या है? परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति ही। मूल में परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्श से जन्य जो ज्ञान वो क्या है? वो अनुमिति है। इसे भ्रमी से जन्य घट, भ्रमी पैदा ना हो, व्यापार ना हो तो घट पैदा नहीं होगा। हमेशा व्यापार से जन्य होता है। भ्रमी हुआ तो घट शुरू हो गया, जैसे घूमने लगता है तुरंत बनना चालू हो जाता है। इसलिए परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति लक्षण हुआ। अनुमिति है किम लक्षण? अनुमिति का परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति ही। टीका में देखिए न्याय बोधने में परामर्श जन्यमिति परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्म अनुमिति लक्षण। इसमें दो हिस्सा है। परामर्श जन्यत्व विशेषण है, ज्ञानत्व विशेष है। विशेषण से विशिष्ट विशेष होता है। इसलिए परामर्श जन्यत्व विशिष्ट जो ज्ञान, उस ज्ञान का नाम अनुमिति है। परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व अनुमिति लक्षण। अगर ज्ञानत्र मातृपादाने प्रत्यक्षादावधि व्याप्ति स्यात्। ये लक्षण करते क्या? ज्ञानत्म अनुमिते है लक्षणम। इतना ही परामर्श जन्यत्व को हटा दो। कितना रखा लक्षण? ज्ञानत्म। इतना ही नहीं आप लक्षण रखते हैं तो ज्ञानत्व आपका प्रत्यक्ष में भी है, उपमिति में भी है, शब्द में भी है, यथार्थ अनुभव भी क्या है? सब ज्ञान ही तो है। स्मृति भी क्या है? ज्ञान है। सभी में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ज्ञानत्व इतना लक्षण करेंगे, प्रत्यक्ष आदि अन्य जितने ज्ञान है सभी में अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसलिए परामर्श जन्यत्व कहना जरूरी है। अत्र ज्ञानत्र मात्र उपादाने प्रत्यक्षादावधि व्याप्ति स्यात्। अतः तद्वारणाय परामर्श जन्यत्व सिद्धि विशेषण उपादानम। इसलिए विशेषण को ग्रहण करना पड़ा। और उतना ही रखो, परामर्श जन्यत्व मात्र उक्तौ, इतना लक्षण रखिए। परामर्श जन्यम अनुमिति, और परामर्श जन्य तो परामर्श का ध्वंस भी है। स्वध्वंस के प्रति स्व ही कारण होता है, कोई दूसरा कारण नहीं होता। लोग भले कह देते हैं अमुक बीमारी से आदमी मर गया, अरे उसके कर्म फूट गया, खत्म हो गया, मर गया। खुद ही कारण होते हैं, कोई दूसरा थोड़े होता है। वो गोली मार दिया अमुक ने, बेचारा को कोर्ट में केस हो रहा, फांसी लग रही है, खुद के कर्म खत्म था, उसके निमित्त मात्र बन निमित्त मात्रम भव सब व्यसाचन। गीता में नहीं कहा, तो अर्जुन ने बाण छोड़ रहा है निमित्त है, और कोई गोली मार रहा है आपको तो निमित्त बेचारा है, आप तो मर चुके पहले से। डेट ऑफ डेथ भी फिक्स है, मालूम नहीं, इतना ही है। डेट ऑफ बर्थ जिस दिन आपका मालूम हुआ आपको, उसी समय डेट ऑफ डेथ, डेट, टाइम ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ, तीनों फिक्स है। वो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, उसके अपने प्रारब्ध है।
इसलिए उसका दिमाग घूम गया वैसे। समय आ गया ना, कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता। हमने एक ब्रह्मचारी पर इसको देखा, सब कुछ प्रारब्धाधीन होता है उस समय में। कुछ ऐसी चीजें इसलिए अनिच्छन्न पिवार्ष्णेय, अर्जुन पूछता है न चाहते हुए, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, फिर भी गड्ढे में चला गया, भैंस गई पानी में। कहावत इसलिए बना, आगे बहुत कोशिश करता है, रस्सी डाल के खींचता है भैंस को, लेकिन वो पानी में जाती है, रोक नहीं सकते आप। इसलिए कहावत ही बन गया, भैंस गई पानी में। अनिच्छन्न पिवार्ष्णेय, पंचदशी आपने कभी सुना हो तो उसमें बहुत विस्तृत विवेचन किया। 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध। अब उसको नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ, फिर वेदांत में चले जाएंगे। जो अनिच्छा प्रारब्ध होता है वही होता है सुसाइड के समय में, एक्सीडेंट के समय में, ऐसे समय में अनिच्छा प्रारब्ध ही मानना पड़ता है। तो लिखा था, ऐसे जाना था, उसने गया, अच्छे संत जहर से मार दिए गए, प्रारब्ध है। उड़िया बाबा का गर्दन काट दिया गया, प्रारब्ध। चेले की दिमाग में है, जिसने सेवा करता रहा, उसकी खोपड़ी ऐसा घूम गया, हो गया, पंखा लगा रहा था, पंखा को रखा, गया अंदर, गड़ा से छिपा के लाया और खट से मार दिया। क्या है इसमें? तो क्या उसे तो पुरुष को मालूम नहीं था, अभी गड़ा से मारने वाला है, मेरे को मालूम, लेनो भी करते हैं, होना है, लीला होने दो, अनिच्छा प्रारब्ध। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं, देखो स्वध्वंस के प्रति स्व ही कारण, इस पर बात आ गई थी। स्वध्वंस के प्रति स्व ही कारण होता है। पहले भी हमने कई बार बताया, घट ध्वंस हुआ, यदि घट ही नहीं होता तो घट ध्वंस क्या होता? मान लो घट ही नहीं है तो उसका ध्वंस क्या होना? घट है इसे तो घट का ध्वंस हुआ। अतः घट ध्वंस के प्रति घट स्वयं भी कारण है, दंडा भी कारण है, आपने मारा ये भी कारण है, कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन घट ध्वंस के प्रति घट भी एक कारण है। उसी प्रकार से परामर्श ध्वंस के प्रति भी स्वयं परामर्श भी एक कारण है। अतः परामर्श जन्य कौन हो गया? परामर्श ध्वंस। आप किसका लक्षण कर रहे थे? अनुमिति का, अनुमिति का लक्षण कर रहे थे, और लक्षण कहां चला गया? परामर्श ध्वंस में। अतः क्या कहना पड़ेगा? परामर्श जन्य सती ज्ञानत्म शब्द दे दो। और ध्वंस क्या है? अभाव रूपा है, ज्ञान रूपा गुण नहीं है। अतः लक्षण का अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। वही तो परामर्श जन्यत्व मात्रोक्त परामर्श ध्वंस अतिव्याप्ति अतस्तद्वारणाय ज्ञानत्व उपादानम। इसलिए ज्ञानत्व शब्द को ग्रहण करना आवश्यक हो गया। इस तरह से अनुमिति का लक्षण भी हो गया, अनुमान का भी लक्षण हो गया। अनुमिति का करण का नाम अनुमान है, और परामर्श जन्य जो ज्ञान है विशेष है, तो ज्ञान विशेष का नाम अनुमिति है। अब प्रश्न उठता है, फिर परामर्श क्या है? परामर्श से किंग स्वरूपम, कि ये विज्ञान है, उसका क्या स्वरूप क्या है? कहते व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। आप यहां ऐसे शब्दों को प्रयोग कर देते हैं, उत्तरोत्तर आगे ग्रंथ जाएंगे तभी पूर्व शब्द अर्थ आता। अगर व्याप्ति शब्द आ गया, पक्ष धर्मता शब्द आ गया, इनका अर्थ क्या मालूम नहीं। व्याप्ति क्या है, पक्ष धर्मता क्या है, ये प्रश्न उठेंगे। लेकिन पहले भी आपको हमने बता दिया था धुआं और अग्नि को लेकर के, यत्र यत्र धूमस्तर तत्र अग्नि ही, जहां जहां अविच्छिन्न धूम रेखा हुआ करेगा, निश्चित रूपेण उस मूल में, उस धूम रेखा का मूल में अग्नि जरूर होता है। ये जो आपने मन में रसोई घर में चूल्हा जलाते वक्त देख करके ग्रहण किया है, बारंबार चूल्हा जलाए, बारंबार ही देखा, जब जब वहां पर धूम निकलने लगता है तो उसका नीचे जरूर अग्नि उस तलहटी में होता है। तो नियम बना लिया आपने, यत्र यत्र धूमः अत्र तत्र अग्नि, अथवा यो यो धूमवान स स वह्निमान। ऐसा जो आपने एक संबंध बना लिया धुआं और अग्नि का बीच में, एक नियम ग्रहण किया है जो कि अकाट्य नियम है। उस अकाट्य नियम जो इस प्रकार का ग्रहण होते हैं उनका नाम व्याप्ति है।
उस नियम का आधार कौन है? आपने अग्नि का निश्चय किया उस पहाड़ में, किसको देखकर निश्चय किया? धुआं को देख के निश्चय किया। इसे धुआं का नाम पक्ष धर्म था, जिसमें आप अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे, निर्णय कर रहे हैं। यहां से अग्नि दिखाई नहीं दे रहा है पहाड़ में आपको, लेकिन पहाड़ से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ में आपने धुआं देखा ना, पहाड़ हो गया हमारा पक्ष, उसमें धर्म है धुआं, उसको आपने देखा है। धुआं को हम क्या कहेंगे? जाति नहीं, धर्म। वो एक चीज वस्तु विशेष देखा, हम उसको कहते हैं धर्म। पक्ष हो गया पर्वत, उसमें दिखाई दिया वस्तु जो धूम है, वो उसको धर्म कहा। अच्छा, पक्ष धर्म कौन हो गया? पर्वत में दिखाई दिया हुआ धुआं, उस धुएं का नाम है पक्ष धर्म। और उस धुआं को लेकर जो नियम था अग्नि के साथ, जिसको रसोई में आपने लिया था, उसका नाम व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः अथ यो यो धूमवान स स वह्निमान्। इस प्रकार का जो आपने नियम ग्रहण किया वो व्याप्ति है। उस नियम का एक टुकड़ा, एक हिस्सा है धुआं, और उस धुएं को आपने देखा पर्वत में, तो पर्वत में धुआं को देखने का नाम पक्ष धर्म था। जब इन दोनों प्रकार के ज्ञान को आप जोड़ देते हैं, उसका नाम होता है परामर्श। जो रसोई में देखा हुआ नियम और धुआं देखा पर्वत में, पर्वत में धुआं देखते ही आपको याद आ गया रसोई में ग्रहण किया हुआ नियम। उस नियम को और पक्ष धर्म को, दोनों को जोड़िए, उस दोनों को जोड़ करके जो ज्ञान आपके अंदर होगा, उस ज्ञान का नाम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। व्याप्ति हो गया नियम, उससे विशिष्ट जो पक्ष में देखा हुआ धर्म, जो कि व्याप्ति का भी आधार था, उसी को आपने वहां ग्रहण किया है। तादृश धूम ज्ञान का नाम परामर्श होता है। इसे देखो, यथा वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वती ज्ञानम परामर्श। वन्य व्याप्य धूमवान, अब देखिए, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य, इसको कहते हैं व्याप्य। यह है व्यापक, क्योंकि अधिक देश में रहता है। ऐसे भी जगह है जहां वन्य है लेकिन धुआं नहीं होता, गर्म लोहा है, तप्त अयोगोलक कहते हैं संस्कृत में। तप्त अयोगोलक या यह पिंड, तप्त अयह पिंड, गरम गरम लोहा, गरम है, उष्ण स्पर्श है वहां पे, वन्य है, वो शोगे तो जला देगा, लेकिन उससे धुआं नहीं निकल रहा। इसलिए अग्नि क्या हो गया? व्यापक, और ये हो गया व्यापक। अधिक देश वृत्तित्व व्यापकत्व, न्यून देश वृत्तित्व व्यापक। कम जगहों में अनुभव में आवे वो व्याप्य होता है, जो अधिक देशों में अनुभव में आवे वो व्यापक होता है। अतएव वन्य क्या हो गया? व्यापक। देखो अब एक पंक्ति समझ में आएगी। वन्य रूपी व्यापक का व्याप्य कौन है? धूम है। तादृश धूम वाला यह पर्वत है। पहला हिस्सा व्याप्ति हो गया, दूसरा हिस्सा पक्षधर्म था। दोनों से विशिष्ट वन्य व्याप्त धूमवानयम पर्वत, इस ज्ञान को कहते हैं परामर्श। इसलिए संक्षेप में लिख दिया मूल में, वन्य व्याप्य धूम वाला में धूमवान पर्वत। मूल में आपको वन्य शब्द है, व्याप्य शब्द है, धूमवान पर्वत। वन्य व्याप्य धूमवान पर अयम पर्वत, यह अयम मन यह। उसको हिंदी में समझना है तो ये कहना है, वन्य रूपी व्यापक का व्याप्ति भूता जो धुआं, वही धुआं वाले रूपेण हमने इस पर्वत को देखा।
ऐसा आपके दिमाग में जो ज्ञान पैदा हो गया, उस ज्ञान का नाम परामर्श। यदि ज्ञान परामर्श तज्जन्य तारस परामर्श जन्य है। जब ये परामर्श होता है आपके मस्तिष्क में निर्णय हुआ पर्वतो वन्यमान, इसलिए पर्वत भी जरूर वन्नी वाला है। जैसे महानस धुआं वाला होने से वन्नी वाला था, अतएव यह पर्वत भी धुआं वाला होने से, धूम वाला होने से निश्चित रूपेण यह भी अग्नि वाला है। पर्वतो वन्यमान, ऐसा जो आपके मस्तिष्क में निश्चय हुआ, उस निश्चय का नाम अनुमिति। तो पर्वतो वन्यमान अनुमिति, वन्य व्याप्त धूमवान अयम पर्वत, यह परामर्श। परामर्श में दो हिस्सा है, एक है व्याप्ति, दूसरा है पक्षधर्मता। पक्षधर्मता ये ना मूल में ही व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान परामर्श, अभी आपने पढ़ा। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श। पहला हिस्सा व्याप्ति है यहां तक, धुमा तक, और दूसरा हिस्सा पक्षधर्मता है। एकादश व्याप्ति विशिष्ट जो ये पक्षधर्मता ज्ञान है, इसको परामर्श कहते हैं। इस परामर्श जन्य ज्ञान का नाम अनुमिति है, पर्वतो वन्यमान। इन दोनों को जोड़ा तो निकला ये व्याप्ति मस्तिष्क में बहुत पहले से ही है, रसोई घर में से, और घूमते फिरते कहीं पहाड़ में चले गए तो वहां पर ये हो गया। ये चीज पहले से दिमाग में था। यत्र यत्र धूमा तत्र वन्य के आधार पर वन्य रूपी व्यापक का व्याप्य धूम है, ये हिस्सा आपके दिमाग में बहुत पहले से ही है। और कभी घूमते हुए पहाड़ में गए तो वहां आपने देखा धुआं कहीं दूर से, तो ये जो ज्ञान हुआ पक्षधर्मता ज्ञान एक साथ होता नहीं है, ये बहुत पहले हो रखा है, ये वर्तमान में हुआ है। पहले हुआ उस व्याप्ति ज्ञान को, वर्तमान में हुआ यह जो पक्षधर्मता ज्ञान को, दोनों को जब जोड़ लिया आपने, उससे उत्पन्न हो गया पर्वतोन्मान, यह अनुमिति। स्वार्थानुमान में समझाएंगे विस्तार रूपेण कैसे कैसे होता है, हाँ प्रक्रिया बताएंगे। अब पहले बता रहे व्याप्ति का, उससे पहले न्याय बोधनी को देख लीजिए। अनुमिति लक्षण घटकी भूता परामर्श लक्षणम आचष्टे। अनुमिति का लक्षण भूता, लक्षण में घटकी भूत जो परामर्श है, क्योंकि अनुमिति का लक्षण क्या था? परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति है। उसमें एक परामर्श शब्द है, क्योंकि इस लक्षण में कितना शब्द है? 3 शब्द है। परामर्श जन्य ज्ञान, 3 शब्द। परामर्श जन्य ज्ञान। ज्ञान शब्द का अर्थ आप जानते, बुद्धि का लक्षण क्या ना, सर्वव्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, वो शब्द का अर्थ जानते। जन्य शब्द का भी अर्थ आप जानते। और एक शब्द था परामर्श, जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं, उसका लक्षण करने जा रहे हैं। तो अनुमिति का लक्षण विद्यमान 3 शब्दों में से 2 शब्द का अर्थ मैं जानता था, 1 शब्द का अर्थ नहीं जानता हूं, उसी 1 शब्द का अर्थ लक्षण बता रहे हैं। इसके लिए कहा अनुमिति लक्षण के घटकी भूत, 3 में से 1। उसे घटकी भूत का मतलब क्या? 3 शब्दों से वो घटित है। अनुमिति का लक्षण कैसा है? 3 शब्दों से बनाया हुआ है, परामर्श जन्य और ज्ञान, इन 3 शब्दों से बना हुआ। उन 3 में से 1 घटकों, घटक बोलते हैं उसको संस्कृत में, घटक। पहला घटक है परामर्श, दूसरा घटक है जन्य, तीसरा घटक है ज्ञानम। 3 शब्द है ना, प्रत्येक शब्द को क्या कहेंगे? इस लक्षण का घटक शब्द। अतएव परामर्श क्या है? अनुमिति लक्षण में विद्यमान एक घटकी भूत शब्द है। उस शब्द का, परामर्श का लक्षण आचष्टे व्याप्ति विशिष्टेति। व्याप्ति विशिष्टंच तत्पक्ष धर्मता ज्ञानंच इति कर्मधारय समास समझना। ये 2 अलग अलग है, दोनों को जोड़ा है ना। ये एक है व्याप्ति विशिष्टम और ये अलग चीज है तत्पक्ष धर्मता ज्ञानंच। व्याप्ति वन्य रूपी व्यापक का व्याप्ति रूपा धूम, इसी धूम को आपने देखा, इसे तत्व मने वो जो व्याप्ति रूपा धूम, उसी को पक्ष में ग्रहण कर लिया, अर्थात पर्वत में देख लिया आपने। पक्ष कौन है? पर्वत। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, 3 चीजों को समझना पड़ता है। यहाँ विपक्ष हो नहीं समझना हमारा, सपक्ष हमारा पक्ष हो गया, हमारा पार्टी है, विपक्ष अपोजिशन पार्टी है, राजनीति वाली नहीं है यहाँ पक्ष से। जिसमें
हम साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं। अब यहां समझना है, थोड़े और गहराई में जाइए पहले आगे बढ़ने से, नहीं तो फिर न्याय बोधनी कुछ पकड़ में नहीं आएगा। देखिए, पर्वतो अनुमिति का स्वरूप, अनुमान का स्वरूप ऐसा लिखते हैं, पर्वतो वन्यमान धूमा यथा महानसम, ऐसे लिखा जाता है। ये प्रक्रिया अनुमानों को लिखने की प्रक्रिया है। 4 चीज होते ही हैं इसमें अनुमान में। पहले का नाम पक्ष है, दूसरे का नाम साध्य है, तीसरे का नाम हेतु है, चौथे का नाम दृष्टांत है। और विपरीत दृष्टांत भी देंगे, यन्नैवं तन्नैवं यथा रदः। दृष्टांत का दूसरा नाम है सपक्ष। और एक प्रत्युदाहरण, दृष्टांत को उदाहरण शब्द यहां ज्यादा प्रयोग किया ना, नैयायिक लोगों ने इसको उदाहरण शब्द से प्रयोग किया है। उदाहरण और प्रत्युदाहरण, इसको कहते हैं विपक्ष। प्रत्युदाहरण का नाम विपक्ष है। लिख लीजिए, समझाऊंगा। पर्वतो वन्यमान धूमात यथा मानसम अथवा यन्नैवं तन्नैवं यथा रदः। पर्वत वन्य वाला है, क्यों? क्योंकि धुआं होने से। पर्वत अग्नि वाला है, क्यों? वहां धुआं होने से। जैसे हमने रसोई घर, मानसम कहते हैं रसोई घर को, संस्कृत में मानसम कहा जाता है, हिंदी में रसोई घर। तो रसोई घर में हमने क्या देखा था? वो अग्नि वाला था, वहां धुआं भी था। इसे जहां धुआं होगा निश्चित रूप में अग्नि भी होगा, यह निर्णय हमने रसोई में देखा। यन्नैवं, जहां धुआं नहीं होगा, तन्नैवं, वह अग्नि भी निश्चित रूप में नहीं होगा। जैसे हृदय, हृदय माने समुद्र, हृदय कहते हैं समुद्र को। यथा हृदय समुद्र, समुद्र इसलिए प्रत्युदाहरण हो गया। इसमें देखिए, जहां पर आपने व्याप्य और व्यापक, साध्य हो गया व्यापक, हेतु हो गया व्याप्य, जिसको हमने पहले व्याप्य व्यापक कहा था, वही यहां पर हम दूसरे शब्दों से साध्य और हेतु शब्द से भी कह रहे हैं। तो व्याप्य और व्यापक, हेतु और साध्य, इन दोनों का निश्चय जहां होता है उसका नाम क्या है? सपक्ष। रसोई घर में निश्चय था ना हमको, धुआं और अग्नि का संबंध का निश्चय, उस नियम का जो निश्चय कहां हुआ था? रसोई घर में। जहां व्याप्य और व्यापक का संबंध, साध्य और हेतु का संबंध जहां निश्चय होता है उसका नाम सपक्ष। और जहां उनके अभावों का निश्चय होता है, उनके अभावों का निश्चय जहां होता है उसको कहते हैं विपक्ष। जहां धुआं नहीं है वहां वन्नी भी नहीं है। यह न एवं तन न एवं, जो धुआं वाला नहीं होगा वह वन्नी वाला भी नहीं होगा। जैसे कि समुद्र, धुआं और वन्नी के संबंध का निश्चय हुआ रसोई घर में, भाव संबंध का निश्चय, और धुआं और वन्नी के अभाव पर संबंध का निश्चय समुद्र में हो गया। भाव पर निश्चय जहां होता है उसका नाम सपक्ष, अभाव पर निश्चय जहां होता है उसका नाम विपक्ष। और जहां निश्चय हुआ नहीं, किसी भी प्रकार का निश्चय नहीं हुआ, निश्चय करना चाहता हूं, उसका नाम है पक्ष। पर्वत में हमको धुआं दिखाई दिया, अब हम वन्नी का निश्चय करना चाहते हैं, इसलिए पर्वत हमारा पक्ष हो गया। आगे ना, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। इसने कहा जाए, पक्ष का लक्षण क्या किया? जहां साध्य का संशय हो उसका नाम पक्ष है। जहां साध्य का निश्चय हो उसका नाम सपक्ष है। जहां साध्य के अभाव का निश्चय हो उसका नाम विपक्ष है। अतः इन्होंने इन दोनों ज्ञानों के बीच में कर्मधारय समास किया, व्याप्ति ज्ञान और
पक्ष धर्मता ज्ञान व्याप्ति विशिष्टंच तत्पक्ष धर्मता ज्ञानंच इति कर्मधार। अत्र विशिष्ट पदस्य प्रकारता निरूपक परत्वात् पक्ष धर्मताया ज्ञानम इत्यत्र षष्ट्या विषयत्व बोधनात् धर्मता पदस्य संबंधार्थकत्वात् कर्मधारय समासेन समस्यमान पदार्थ और अभेद संसर्ग लाभाच्च व्याप्ति प्रकार का भिन्नम यत् पक्ष संबंध विषय ज्ञान तत्परामर्श लभ्यते। अब सारे शब्दों का अर्थ घटाना जा रहे हैं, एक एक शब्द समास को लेकर के क्या हुआ कैसे हुआ सारा ले रहे हैं। देखिए आपने पहले कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है ना, परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श। विशिष्ट का अर्थ है प्रकार, विशिष्ट का अर्थ क्या कर दिया प्रकार। इन दोनों का बीच में हुआ है कर्मधारय समास। ये दो ज्ञान था, व्याप्ति ज्ञान और पक्ष धर्मता ज्ञान, दोनों ज्ञानों को समास कर दिया गया। समास क्या है कर्मधारय समास। उसका अर्थ है अभिन्नम। व्याप्ति एक ज्ञान है, पक्ष धर्मता दूसरा ज्ञान है, दोनों ज्ञानों को यहां समास के तरह बताया कर्मधारय समास करके, और समास का अर्थ हो गया अभिन्न। और यहां धर्मता और ज्ञान का बीच में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। पक्ष धर्मताया ज्ञानम यदि पक्ष धर्मता ज्ञानम। उस षष्ठी समास का अर्थ भी लेना पड़ेगा हमें पूरा वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए। उसका अर्थ है विषयत्व। अब सब अर्थ जोड़िए, व्याप्ति प्रकारक अभिन्न पक्ष धर्मता विषयक ज्ञानम। ये परामर्श का सही लक्षण बना। व्याप्ति प्रकार का अभिन्न पक्ष धर्मता विषयक ज्ञानम परामर्श। और पक्ष धर्मता का भी अर्थ और स्पष्ट करना चाहेंगे, व्याप्ति प्रकार का अभिन्नम यत् पक्ष संबंध, धर्म को हटा के संबंध विषयकम ज्ञानम। यह क्या जोड़ना पड़ेगा, यत् पक्ष संबंध विषयक ज्ञानम। ये परामर्श का और निष्कृष्ट लक्षण हो जाता है। व्याप्ति प्रकार का भिन्नम यत् पक्ष संबंध विषय ज्ञानम परामर्श। इन्हीं बातों को देखो कहा है इन्होंने। अब न्याय बोधिनी को देखते जाइए। अत्र विशिष्ट पदस्य प्रकारता निरूपक परत्वात्, जो विशिष्ट पद था वो प्रकारता का निरूपक है। और पक्ष धर्मता या ज्ञान षष्टिया, पक्ष धर्मता ज्ञान में जो षष्ठी विभक्ति थी उस षष्ठी का अर्थ विषय बोधनात् विषयत्म अर्थ हो गया। और धर्मता पदस्य, धर्मता पद क्या है संबंधार्थकत्वात्, संबंध ले लिया, ठीक, संबंधार्थकत्वात्। और कर्मधारय समास है ना, जो कर्मधारय समास है उसके द्वारा किसका बोध हुआ, समस्यमान पदार्थ और अभेद संसर्ग लाभात। समस्यमान इन दो ज्ञानों का अभेद बोध कराता है अभिन्नम। समस्यमान माने जिन दो शब्दों का समास कर रहे हैं आप, कौन से दो का, व्याप्ति का और पक्ष धर्म का, इन दोनों का बीच में अभेद का बोध कराता है कर्मधारय समास। समस्यमान पदार्थ और अभेद संसर्ग लाभात। अब पूरा जोड़ के लिखा, व्याप्ति प्रकार का अभिन्नम यत् पक्ष संबंध विषयकं ज्ञानम तत्परामर्श लभ्यते। और शुरू में इतना शॉर्ट लिख दिया, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म का ज्ञान परामर्श, इतना ही था ना, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म का ज्ञान परामर्श। अब उसमें क्या क्या समास हुआ, क्या क्या शब्द है, उनका क्या क्या अर्थ है, एक एक को लेकर जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। एवं सती धूमो व्याप्य आलोकवान पर्वत इत्याकार समूहालंबन उक्त परामर्श लक्षण अधिव्याप्ति तद वारणाया पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपता या हेतु निष्ठा प्रकारता
तन्निरूपित व्याप्ति निष्ठा प्रकार तत्क्षालिक ज्ञान परामर्श निष्कर्ष कर्तव्य। अब एक और बड़ा खोपड़ी में मार दिया, जबरदस्त जो चीज ले आ रहा है, कहता है समूहालमन ज्ञान में गड़बड़ हो जाएगा। धूमो वन्य व्याप्य आलोकवान पर्वत, ऐसा किसको ज्ञान हो गया? ज्ञान क्या हो रहा है? धूमो वन्य व्याप्य, अथवा ऐसा और स्पष्ट करता हूं, वन्य व्याप्यो धूम आलोकवान पर्वत। पर्वत पक्ष है, आलोक क्या साध्य हो गया, जबकि वास्तविक साध्य कौन है? वन्नी, और धूम है हेतु। इसके जगह पर आलोक की भ्रांति हो गई। ये आना चाहिए था, पर्वतो वन्यमान होना चाहिए। वो क्या गया? पर्वतो आलोकवान। आलोकवान तो है, प्रकाश तो है वहां पर। वन्नी रहेगा तो भी प्रकाश रहेगा, वैसे भी प्रकाश तो विद्यमान नहीं पर्वत में, सामान्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। लेकिन व्याप्ति उसका ठीक है, ये व्याप्ति है। वन्य व्याप्ति धूमा, ये व्याप्ति है। और आलोकवान पर्वत इतना हिस्सा पक्ष धर्म का ज्ञान है। व्याप्ति प्लस पक्ष धर्मता का ज्ञान पैदा हो रखा है यहां पर। व्याप्ति हिस्सा भी है, पक्ष धर्मता का हिस्सा भी है, दोनों मिलाकर के उसका ज्ञान भी हो गया है। तो ये भी देखने में परामर्श जैसे लग रहा है, इन्हें परामर्श नहीं है। लेकिन आपके परामर्श का लक्षण पूरा इसमें गया, क्योंकि परस्पर संबंध अपने विशेषण विशेष भाव का जोड़ा, निरूप्य निरूपक भाव, जैसे पहले हम कर रहे थे ना। पहले हमने क्या किया था? संसर्गता, प्रकारता, विशेषता को लेकर के निरूप्य निरूपक भाव बनाया था ना। रजत रंगे में याद रखिए, रजत रंग था, तो रंग रजत को उल्टा ग्रहण किया, वहां इसलिए क्या करना पड़ा? तनिष्ठ विशेषता, निवृत्ति तनिष्ठ प्रकार तक किया था ना। निरूप्य निरूपक भाव कहते हैं उसको। विशेषों को प्रकारों के साथ निरूप्य निरूपक भाव संबंध जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ते हैं, ऐसे गड़बड़ ज्ञान भी देखने में ठीक लग रहा है, है गड़बड़, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। और वास्तव में क्या कर दिया? ये साध्य जैसे दिख रहा है, वास्तव में इसको क्या लेना पड़ेगा? ये भी एक हेतु ही है, तब भ्रांति है। तो सिद्ध करना नहीं चाहता है, वो है ना, उसको साध्य क्या होगा? वो तो है वहां पे आलोक। साध्य वो है जो सिद्ध करना है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा हो। आलोक तो दिखाई दे रहा है पर्वत में। इसलिए क्या हो गया? धूम रूपी हेतु के जगह पर वह आलोक को हेतु मान करके पर्वत में ग्रहण कर लिया। धुआं के जगह पर उसने आलोक को पर्वत में देखा है, और उस आलोक में धुआं की भ्रांति हो गई। जैसे आपने पर्वत में धूम को ग्रहण करो, तुमने क्या बोला उसका नाम? पक्ष धर्मता, ये तो बोला था ना। पर्वत में आपने धुआं को देखा तो क्या है वो? पक्ष धर्मता। और वो मान लो वो आदमी क्या देख रहा है पर्वत में? आलोक को देख रहा है। वो आलोक क्या हो गया उसके लिए? पक्ष धर्मता हो गया। होना क्या चाहिए पक्ष धर्मता? धुआं। लेकिन निरूप्य निरूपक भाव न होने से उसके मस्तिष्क में ये व्याप्ति टिका हुआ है, और सामने ये दिख रहा है। मस्तिष्क में व्याप्ति बिल्कुल ठीक है, और सामने आलोकवान पर्वत दिख रहा है, और इन दोनों को जोड़ के वो अनुमिति बनाना चाह रहा है। जैसे आपके पास भी वन्य व्याप्ति धूम ज्ञान था रसोई घर के आधार पर, फिर पर्वत में धुआं देखा आपने, दोनों को जोड़ करके पर्वत वन्य मन ज्ञान पैदा किया ना आपने। उसी प्रकार वो भी करना चाह रहा है, उसकी मस्तिष्क में व्याप्ति ज्ञान तो विराजमान है, और उसने लेकिन वहां जो देखा आलोक को हेतु के रूप में देख लिया, पक्ष धर्मता के रूप में। इन आपका लक्षण इसलिए जा रहा है क्योंकि इस वाक्य में व्याप्ति भी है, पक्ष धर्मता भी है, दोनों का समंजन ज्ञान भी हो रहा है। वन्य व्याप्यो धूमो आलोकवान पर्वत, ऐसा उससे ज्ञान हो रहा है ना। उस ज्ञान के अंदर आपका लक्षण का सारा हिस्सा है, व्याप्ति भी है, पक्ष धर्मता भी है, दोनों एक दूसरे से विशिष्ट भी है। जो धूम है वही आलोक है, ऐसे ग्रहण कर लिया। भ्रांति है ना ये, इस भ्रांति ज्ञान लक्षण नहीं जाना चाहिए, जा रहा कैसे? वही करेंगे। एवं धूमो वन्य व्याप्य
आलोकवान पर्वत इत्याकार समूहालंबने अपनी उक्त परामर्श लक्षणम अस्ति। ये भी समूहालंबन ज्ञान हो गया ना, अनेक मुख्य विशेषशाली ज्ञान, समूहालंबन ज्ञानम नाना मुख्य विशेषशाली ज्ञानम समूहालंबनम ज्ञानम लक्षण है। जिस ज्ञान में मुख्य विशेष अनेक हो जाएं उसको कहते हैं समूहालंबन। और यहां भी अनेक है ना, धूम भी इसका विशेष बन रहा है, वो भी बन रहा है, अनेकों है, आलोक भी है, धूम भी है। इसलिए एतादृश समूहालंबन में उक्त परामर्श का लक्षण अस्ति। उक्त परामर्श का लक्षण क्या है? व्याप्ति विषय पक्ष धर्मदा ज्ञानम परामर्श, ये लक्षण उसमें घट रहा है।